रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। स्कूल फीस के मुद्दे के बाद मुमरा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है पिछले 3-4 दिन से बना हुआ है, बढ़े हुए ऑटो रिक्शा के किराए। अब अमृतनगर का किराया 13 रुपये हो गया है, जहां 8 रुपये था वहां 10 रुपये हो गया है। नए परिपत्रक के हिसाब से नया जो कार्ड लोगों को बांटा गया है, रिक्शा ड्राइवरों को बांटा गया है। अब इसमें अहम मुद्दा ये है कि हमने कई सारे रिक्शा चालकों से रविवार के दिन बात की, 4 अक्टूबर को। कई रिक्शा चालकों ने खुद बताया कि अभी ये सही वक्त नहीं है रिक्शा किराया बढ़ाने का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रिक्शा किराए में जो वृद्धि है, ये बढ़ोतरी जो है, ये वर्ष 2015 की है। मुमरा कौसा की तमाम बड़ी छोटी यूनियनों को मिला करके आरटीओ और ट्रैफिक विभाग की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये तय किया गया था। मीटर का भी उसमें ऑप्शन दिया गया था कि मीटर से अगर कोई जाना चाहे तो मीटर का भी वो इस्तेमाल कर सकता है 2015 में। लेकिन इन रिक्शा चालकों का ऐसा कहना है, यूनियन के जो पदाधिकारी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, अभी बात करने के लिए हमारे साथ कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी हैं, सहारा ऑटो रिक्शा यूनियन है, मनसे की, मुमरा कौसा की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ऑटो रिक्शा यूनियन है, और एक रिक्शा चालक मालक वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके प्रतिनिधि हैं। तो ये तमाम अलग अलग यूनियनों के लोग आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और इनका कहना है कि 2015 में जो किराया वृद्धि हुई थी, जो रिक्शा भाड़ा बढ़ोतरी की गई थी, उसमें उस वक्त हमको वो लागू नहीं दिया गया था। राजनीतिक दबाव आया था। स्थानीय विधायक है और मौजूदा मंत्री है जितेंद्र आवाड़, उनके नगर सेवक, इन सब लोगों ने जो है उस वक्त ये रिक्शा वृद्धि रोकी थी। तो 2015 की रिक्शा वृद्धि अब ये यूनियनें आज लागू करना चाह रही है 2020 में, वो भी कोरोना महामारी के इस पेंडेमिक के दौर में। और 6 साल जो है ये लगभग चुप रहे हैं। तो इन तमाम बातों पर इनको अपनी भी बात रखनी है और शहर वासियों की तरफ से हिंदुस्तानी रिपोर्टर बात करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन के अहमद भाई है, सैयद अहमद है। पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से रिक्शा चालक मालक, रिक्शा ड्राइवर्स, इनके कई मुद्दों के ऊपर सैयद अहमद बात कर चुके हैं। अहमद भाई आइए, आप क्या ये किराया वृद्धि को लेकर के आपका कहना है? क्यों इस पेंडेमिक के दौर में आप किराया वृद्धि कर रहे हैं? 6 साल तक आप क्यों सोए थे? और उस वक्त राजनीतिक दबाव, जैसे आप कह रहे हैं कि एमएलए जितेंद्र आवाड़, नगर सेवक अशरफ और शानू पठान, ऐसे कई राजनीतिज्ञों ने उस वक्त ये किराया वृद्धि रोकी थी, इसको रुकवाया था। तो 1 साल आप चुप रहते, 2 साल आप चुप रहते, उसके बाद तुरंत आप उसके ऊपर बात करते, आवाज़ उठाते। 2019 के चुनाव में आप जितेंद्र आवाड़ से जो है इस मुद्दे पर बात कर सकते थे, लेकिन तब तक आप लोगों ने बात नहीं की। अब कोरोना है, महामारी है, लॉकडाउन है, बेरोजगारी है, कई लोगों के रोजगार जा चुके हैं, लोगों को ट्रैवलिंग जो है परवड़ नहीं रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप देखते होंगे कई प्राइवेट बसेस यहाँ से जाती है मुंबई रोज, 200 रुपया किराया ले रही है, जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपये है, महीने का 6,000 रुपया उसका ट्रैवलिंग में चला जा रहा है। ऐसे हालात में, ऐसे दौर में ये किराया वृद्धि क्यों? मैं सैयद अहमद नवाब, कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन की तरफ से, लोगों में जो गलतफहमी या भरम फैलाया गया है कि पेंडेमिक के दौर में ऐसा हो रहा है, तो मसला पेंडेमिक का नहीं है, मसला इंसान के पेट से लगा हुआ है। सारी दुनिया में ये हालत चले, सब जगह परेशानी है। लेकिन जब 2015 से जो हमारा रुका हुआ किराया था, उस बारे में पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं लिया 19 साल, तो हम आज जागे हैं। सारा देश आज तक सोया हुआ है। मोदी ने 10 साल राज कर, मोदी की बात मत कीजिए आप, मुमरा कौसा और यहाँ की जो रिक्शा बढ़ोतरी की बात है वो तो कीजिए। मैं बता रहा हूँ, आप मोदी एकदम आसान टारगेट है पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर। हर कोई उठेगा, भक्त देखो, ये करो, वो करो, वो वाली बातें नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल इस किराया वृद्धि पे बात कीजिए। मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के एमएलए के आश्वासन के ऊपर 6 साल इंतज़ार किए। अब अभी भी इंतज़ार कर लेते अगर ये दौर नहीं आता, पेंडेमिक नहीं होता तो। लेकिन चूंकि पेंडेमिक में हमारी किसी ने मदद नहीं की, किसी तरह से हमको कोई पूछने वाला नहीं था। नहीं, यहाँ मैं आपको टोकूंगा। अगर आपके और मेरे जाती ताल्लुकात की बात करेंगे, आप दहीसर ठाकुर पाड़ा रहते, मदद लेकर हिंदुस्तानी रिपोर्टर रफीक कामदार वहां बिल्कुल पहुंचा था, बराबर है, बिल्कुल पहुंचा था। राना अय्यूब पहुंची थी, लेकिन सिर्फ रिक्शा वालों के लिए नहीं पहुंची थी, आम जनता के। रिक्शा उस वक्त बंद थी, आप भी आम जन में ही थे। आम जन में थे। और हम ठाकुर पाड़ा में सैयद अहमद नवाब साहब को जानते हैं, तो उन्हीं के जिम्मे हमने सारी चीजें उनके ग्रुप के सौंपी थी। अब मैं मिसाल के तौर पर आपको
बताऊंगा, मनसे के सैयद इरफान भी हमारे साथ हैं, यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे बात वो करूंगा। सरकारी अनाज जो आ रहा था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकारी अनाज जो आ रहा था, मेरी जितनी औकात है, मेरी जितनी ताकत है, वो लगा करके मैंने मनपा से बात करके, अधिकारियों से बात करके, इनके रिक्शा यूनियन के जितने सदस्य थे, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 150, उनको मैंने 2 ट्रिप अनाज दिलाया था। चावल है, दालें हैं, नमक है और तेल है, ये 4 चीजें सिर्फ दी गई थी, कोई 5वीं चीज का दावा नहीं है। लेकिन भाई नहीं, मदद वाली जो बात थी ना, इसके लिए मैंने खुलासा किया। उम्मीद किससे होती है? जिसने आश्वासन दिया, उम्मीद उससे होती है। तो आपने आपका किराया रोकने के बाद जो आश्वासन आपको जितेंद्र आव्हाड इन्होंने दिया था, नगर सेवकों ने दिया था, तो उसके बाद ये 6 सालों में आपने उनके साथ में कितनी बार संपर्क किया किराया वृद्धि को लेकर? उनके पास हमारे से बात करने के लिए वक्त ही नहीं था। नहीं, आप गए कितनी बार, कहाँ कई बार, ऑफिस, कई बार गए, यहाँ तक कि उनके प्रतिनिधि खुद हाजी मोमिन, कई बार उन्होंने अपने प्रस्ताव ले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये जो किराया वृद्धि जो हो रही है, ये वृद्धि नहीं है, ये 2014 का ऑथोराइज किराया है, जो हम नहीं ले रहे थे। मान्यता है आरटीओ की 2015 की, उसको हम सामने से कह रहे हैं ना, हम उससे इनकार नहीं कर रहे। और ये बात जग जाहिर है कि रिक्शा के अंदर, मुमरा के अंदर जो भी अभी 3-4 सीट ले लेते रिक्शा वाले, कानून हमको 2 अलाउ किया हुआ है, लेकिन जब 4 बिठाते हैं तो उसके दिल से पूछोगे, जब फोटो निकल जाती है 1200-1500 फाइन भरना पड़ता है। वो फाइन सहर है, बैंकों की EMI सहर है, उनका माफ़ नहीं हुआ है, सिर्फ ढकेल दिया गया है, लेकिन ये इंटरेस्ट भरना है। EMI का टाइम जो है, ड्यू डेट उन्होंने पीछे कर दी है, मुद्दल में पीछे गए, लेकिन EMI तो उसका इंटरेस्ट भरना है। खाने पीने की परेशानी है, जब आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है इंसान की, भूख पेट भर के बाल बच्चों को खिला नहीं पाता है, 2 रोटी की जगह आधी रोटी खिलाएगा, तो फिर वो अपना हक नहीं मांगेगा तो क्या करेगा? नहीं, हक मांगना चाहिए और हक जो है वो लेना भी चाहिए, लेकिन सही और गलत समय, इसका फर्क होना चाहिए। मैं आप लोगों से जो है, आपके बढ़े हुए किराए को लेकर के 2015 का जो रेट कार्ड है, ये जो फेयर कार्ड है, इसको लागू करने के बारे में मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके के आपके हालात है, वैसे सभी के हैं। आप ही एक जो है, इस पैंडेमिक और कोरोना की वजह से जो है EMI लेट नहीं हुई है और फाइन वगैरह का प्रोसेस आप ही पर नहीं है। एक मोटरसाइकिल वाला भी जा रहा है, मास्क नहीं है तो उसको फाइन लग रहा है, ठीक है। ट्रिपल सीट जा रहा है, हेलमेट नहीं है तो उसको भी फाइन लग रहा है। तो फाइन सभी को लग रहा है, सिर्फ रिक्शा वालों को फाइन नहीं लग रहा है। तो ये हालात में अचानक इसको किसी की वादा खिलाफी, किसी ने आश्वासन दिया था और उसने आश्वासन की पूर्ति नहीं की, तो उसके लिए आप इन कड़े हालात में नहीं, हम उसके खिलाफ लोगों को उसकी मार देंगे क्या? नहीं, हम उसके खिलाफ में लोगों को मार नहीं दे रहे। अगर आज ट्रेन चालू भी होती है 15 तारीख से या 1 तारीख से, तो भी इस सिचुएशन को पुराने दौर में लाने के लिए साल से 1.5 साल जाएगा, तो हमको 1.5 साल और भूखे रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम हमारे हक का पैसा मांग रहे। अच्छा, एक बात बताइए, आप बार बार जो है अपनी तकलीफ और अपने भूखे रहने का हवाला दे रहे हैं। आपको अच्छे से पता होगा, अगर आप लॉकडाउन के इस पीरियड में, रमज़ान महीने में अगर मुमरा में थे, ठाकुरपाड़ा में भी रह करके यहाँ आना जाना अगर आपका हुआ, आपके तमाम साथी हैं, ये राजू भाई है, ये भाई है, वो भाई है, अनीस भाई है, अमीन भाई है, शहर में ही रहते हैं, ठीक है, आप थोड़ा दूरी पर हैं, लेकिन उस दौरान रिक्शा वालों ने जम के रिक्शाएँ भी चलाई और बढ़े हुए दामों से लोगों से पैसा भी लिया। नहीं, उस बात की हम हिमायत नहीं करेंगे ना। नहीं, लिया कि नहीं लिया? नहीं, जब हम रोड पे ही नहीं थे तो हम कहाँ से देखेंगे? आपकी बात नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। आप अपने इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली मत लीजिए, मैं जनरल रिक्शा वालों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी यूनियन से संबंधित है या नहीं है, लेकिन रिक्शा वाला है। लेकिन रिक्शा वाला है, वो ऑटो चला रहा है। सुना। तो उसने क्या किया, 10 रुपए की जगह 30 रुपए किराया लिया है। लिया है, और जनता ने दी है। 60 रुपए किया है, जनता ने दी है, और जनता ने दी है। तो पेंडेमिक कहाँ गया? नहीं, पेंडेमिक नहीं गया। देखिए, पेंडेमिक ही था। अगर किसी को पेशेंट को लेके दौड़ना है, किसी को पेशेंट के बाद दौड़ना है, किसी को अन्य और कोई बीमारी की वजह से दौड़ना है, नहीं तो एम्बुलेंस थी ना। किधर थी एम्बुलेंस? एम्बुलेंस सर्विस चालू है, कहाँ चालू है? अरे कितनी चालू चल रही है, रास्ते पे तो दौरान में सब एम्बुलेंस ही नजर आ रही थी। नहीं तो वो कौन चला रहा है? कोई भी चला है। आप जानकारी रखिए, हवाई सैयद भाई बात मत कीजिए, आप पढ़े लिखे आदमी हो और मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप हवाई बात करेंगे। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें रहती है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि ये किराया बढ़ने वाली जो बात है, ये पुराना किराया बढ़ा हुआ है। 2015 का अप्रूवल है इसको आरटीओ का, इस बात में कोई दो राय नहीं।
सिर्फ इसका जो टाइमिंग है क्या वो परफेक्ट है, वो सही है, ये अहम मुद्दा है। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है, क्योंकि वृद्धि इतनी ज़्यादा नहीं है कि जनता नहीं दे सकती। जनता की तरफ से विरोध नहीं है, ये ज़्यादातर विरोध जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, राजनीतिक प्रेशर पड़ रहा है। नहीं, हमें तो किसी राजनीतिक दल ने अभी तक बात नहीं की। नहीं, आप तो मीडिया से लगे जैसे हुए, आपके आप पे तो किसी ऑटो का रिक्शा यूनियन जो है, हम्म, सलाउद्दीन वागे, हाँ। जिन्होंने ये कार्ड पहला बांटने का काम किया, बराबर है, ड्राइवरों में, तो उसके लिए राजनीतिक दलों को पता तो चली है बात, ऐसा नहीं कि नहीं पता चली है, लेकिन कोई अभी तक इसमें आगे नहीं आया। आप लोगों से भी बात नहीं कर रहा है, जनता से भी बात नहीं कर रहा, हमसे भी बात नहीं कर रहा है, तो पॉलिटिशियन फिलहाल जो है म्यूट है। हाँ, क्यों, वजह क्या है? म्यूट है। वो तो प्रतिनिधि, जनता की नहीं, नहीं, आवाज़ है। जनता की आवाज है। जनता की आवाज़ बंद तो क्यों है? मुझे एक बात बताइए, मुमरा कौसा में टोटल कितनी यूनियंस है मुमरा ऑटो रिक्शा की? ऑटो रिक्शा की यूनियन का सही आंकड़ा तो चैरिटी कमिश्नर दे सकता है। एक अंदाजन लेकिन- आप बताइए ना, मोटे मोटे नहीं, अंदाजन तो अभी 7 यूनियन इधर चल रही है, जिसमें से 4 एक्टिव है। 7 यूनियन चल रही है, 7 यूनियनें हैं, हाँ। 4 एक्टिव हैं। मुझे बताइए, ये आरटीओ की अभी मान्यता प्राप्त जो दर सूची है हाई फेयर की, हाँ। तो इसके लिए आप तमाम यूनियनों ने एक मीटिंग की, कॉमन मीटिंग, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम टोटल लोगों सभी ने, ने? हाँ, सभी ने किए। मतलब वो जो मुमरा की जो एक यूनियन है, हाँ, स्टेशन की, स्टेशन की, हाँ, उनसे भी फ़ोन पे बातचीत हुई है। हाँ। उन्होंने भी समर्थन दिया है। अच्छा, उनके कुछ अधिकारी है जिनकी मौत हो गई है, हाँ, तो वो अपने शोक में है। हाँ, दूसरा, हमने राष्ट्रवादी के जो महाराष्ट्र यूनियन है, उनसे भी हम संपर्क में थे। हाँ। कल तक वो भी हमारे साथ थे, लेकिन आज उसका वो निषेध जता रहे। अच्छा, आज वो निषेध जता आज रहे, विरोध में गए, आज अभी 1 घंटा पहले, ठीक है। अभी 1 घंटा पहले सैयद निषेध। इरफान भाई, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कौसा मुमरा में। सैयद भाई, इन शॉर्ट मतलब थोड़े में बता दीजिए कि क्या आपकी यूनियन का स्टैंड है, मनसे की जो आपकी यूनियन है, इस किराया वृद्धि को लेकर के? नहीं, भाव तो बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, लेकिन उसका टाइमिंग अभी का सही है या थोड़ा रुक करके? नहीं, सही है टाइम से। सही है आपके हिसाब से? सही, मेरे हिसाब ठीक है, चलिए। अमीन भाई, आप सहारा ऑटो यूनियन से है, किराया 2015 में बढ़ा हुआ था, वो अभी लागू करने की बात आपकी कई यूनियनें यहाँ पर कर रही है, तो हमें लगता है ये टाइमिंग सही नहीं है, पेंडेमिक और कोरोना के हिसाब से, बेरोजगारी का जो दौर है, ठीक है, रिक्शा वालों की भी अपनी तकलीफें हैं, उससे इनकार नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तकलीफें सभी को है, तो साथी हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना, तो ऐसा मुमरा कौसा के लोगों को रहना है। तो इसी नज़रिए के तहत कि साथी हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना, तो अभी फिलहाल जो है ये वक्त सही नहीं है, आपको क्या लगता है? अस्सलाम वालेकुम, अमीन भाई नाम है मेरा। मेरे को ये लगता है कि ये जो हमारे यूनियन वाले हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये हम लोग उनका समर्थन पे कि भाई आप बढ़ा रहे हो, हम तुम्हारे साथ है, ज़रूरी है बढ़ाना। इसके कारण है बढ़ाने के भी कि आपने बतला कि हालात देख के साथों ये करना। हम मैंने कल ने 2 दिन पहले एक पेपर में पढ़ा था कि पर पेटी वाला मैनेजर रिक्शा वाले को लोन देते हुए उन्होंने आत्महत्या कर ली है। भिवंडी के अंदर की बात करें, इधर डब्बीवाली के अंदर। तो क्यों? रिक्शा वाले ने हफ्ता नहीं भर पाए, गाड़ी सब जमा हो गई। तो मैनेजर लोग का ये हाल है, तो रिक्शा वाले का तो ये हाल है कि बहुत सारे रिक्शा वाले ने भी मुझे कहा कि शायद हम लोग की जान जा सकती थी। वो हालत आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने भी आप ही के चैनल पे मैंने आपको बोला था कि हो सके तो हमारे रिक्शा वालों की मदद करें, क्योंकि हम लोग चालक है, हम लोग का ये आपने बहुत मेहनत की, इसलिए उस दिन का मुलाकात मेरी हुई, मगर आपको चैनल की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा मैं। ये और ये इसलिए मैंने सोचा कि बराबर लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने इनको समर्थन किया। आप लोगों का सबका मिला करके ये कहना है, अनीस भाई आइए, क्या कहना है कि मतलब ये टाइमिंग सही है क्या? टाइमिंग के देखो, बारे में आज तो के टाइमिंग के हिसाब से है ना रफीक भाई, हालात तो हकीकत में सभी के खराब है। हाँ। मगर रिक्शा वाले अभी हमने लॉकडाउन की जो पोजीशन में है अभी इस वक्त, यानी कि कई रिक्शा वालों का इंतकाल भी हो चुका है। कुछ ये बैंक के हफ्ते की वजह से टेंशन, लॉकडाउन के हालात में अभी बाकी के जो लोगों के ऊपर लोड है, अगर इसके अंदर जो 1-2 रुपया 3 रुपये का अगर किराया 2015 का लिया जा रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मगर रहा सवाल ये है कि जो अभी आपने कुछ गुफ्तगू में बताया कि भाई लॉकडाउन के अंदर रिक्शा वालों ने डबल टिबल चौबल भी भाड़े हाँ, लिए ना। बराबर है। हाँ, मगर आज हमारे ऊपर या रिक्शा यूनियन के ऊपर जो आयब वगैरह आता है, हाँ। जो भी इल्जामात लगते हैं, भाई फला यूनियन ने, वो रिक्शा वाले ने 50 रुपया सीट लिया, 100 रुपया सीट लिया, अगर आरटी वाला उसको अपनी ईमानदारी के हिसाब से अगर जो हमारे को भाड़ा अगर दे रहा है तो ये 50 रुपया 60 रुपया 80 रुपया ये सब बंद होएगा।
इसमें 1+2 में भी तुमको वही पैसा लेना है। 1+3 के हिसाब से अगर तुम बोलेंगे कि मैं उनसे 4 गुना ज़्यादा पैसा ले लूँ तो ये गलत है। मगर अभी के हिसाब से है ना, ये जो भाड़ा तय हुआ है ये लेना चाहिए, ये हमारा हक है। और हम है ना रिक्शा वालों से भी एक अपील करते हैं, गुजारिश, कि वो इतना दबाव अभी पैसेंजर पे ना डालें। यानी कि हमारी एक मांग है उनसे, रिक्शा वालों से, कि पैसेंजर अगर तुम्हारे को देता है तो ठीक है, अगर वो जो घर के हिसाब से रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से जैसे बच्चे को दिया जाता है 20 रुपया जाने आने का, तो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई बाकायदा है ना आप लोग है ना उनसे ज़्यादती मत करना। क्योंकि हो सकता है उसको 10 रुपया खाने को दिया गया और 20 रुपया रिक्शे का भाड़ा दिया, तो आप इसको 8-10 दिन 15 दिन जैसा भी है उसको चलने दो। मगर जो इसका देने का हकदार है, क्योंकि सभी लोग उस तरीके के नहीं है, मगर जो लोग देने के हकदार है वो रिक्शा वाले का वो हक अदा करे। बस मैं इतना ही बोलना मतलब देने की जिनकी कैपेसिटी है वो बड़ा हुआ भाड़ा दे। हाँ, मगर रिक्शा वाले से हम इतना गुजारिश कर रहे हैं कि इसको 8 से 10 दिन 15 दिन जो भी है उसके हालात को देखते हुए थोड़ा नॉर्मल तरीके से पब्लिक के साथ में क्या बोलते हैं, कोऑपरेट। हाँ, कोऑपरेट है। ठीक। मैं तमाम जितने भी कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन है, रिक्शा चालक मालक वेलफेयर एसोसिएशन है, और सहारा ऑटो यूनियन है, और मनसे की यूनियन है, तो 7 यूनियन में से ये 3-4 यूनियन हमारे सामने है। एक 2-3 मोटे मोटे सवाल है रिक्शा वालों के ताल्लुक से। पूरे शहर में आप देखते होंगे कि जहां स्टैंड नहीं है वहां पर भी रिक्शाएं रुकती है, एक। दूसरा, हर सर्कल पर आप देखेंगे, शंकर मंदिर हो, संजय नगर हो, या मुमरा स्टेशन का एरिया हो ब्रिज के नीचे का, या फिर अमृत नगर का सर्कल हो, तनवर नगर का हो, किस्मत का हो, शहर का हर सर्कल, हम वाई जंक्शन तक चले जाते हैं तो हर सर्कल पर रास्ते के दोनों तरफ आप देखेंगे कि रिक्शाएं 2-2, 3-3, 4-4 ऐसी लाइन लगा करके खड़ी रहती है। तो आज तक यूनियनों ने आरटीओ से और ट्रैफिक विभाग से बातचीत करके स्टैंड तय करने का, टीएमसी भी उसमें शामिल रहेगी, ऐसा प्रोसेस किया है या नहीं किया है? और अभी तक अगर किया है तो प्रशासन ने आप लोगों को अब तक क्या उसमें सहयोग किया, कितने स्टैंड बना करके दिए, हर नुक्कड़ पर स्टैंड पे खड़े रहने वाली रिक्शाओं की संख्या कितनी है, और उससे ज़्यादा जो रिक्शाएं खड़ी रहती है जिसकी वजह से कभी कभी ट्रैफिक जाम ज़्यादातर होता है, तो इस पर कौन बोलेगा और कौन मतलब सबकी तरफ से बात बताएंगे? बोलिए अनिप भाई, क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन से हूँ, महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। इसमें हम लोग ने लेटर डाले थे। एक 2016 में भी हमारा लेटर गया था स्टैंड के लिए, जब उस टाइम पे हमारे ट्रैफिक के पीआई सीनियर साहब संजय बोंगे साहब थे। उस टाइम पे दौरा व्यूरा किया था और काफ़ी देर तक हुआ था ये। उसमें भी स्टैंड के हम लोग ने लेटर वगैरह डाल के हम लोग को ओसी वगैरह मिली, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कुछ हुआ नहीं इसका, सिर्फ सर्वे किया गया और नॉर्मल तरीके से ये सब कुछ इसकी नतीजा नहीं निकला। नतीजा नहीं जी, उसके बाद फिर हमने हालांकि दिन में अभी 1.5-2 महीने पहले ये डाले, कुछ 1.5 महीना हो चुका है, उसकी ओसी भी है मेरे पास। और हम लोग ने लेटर डाले इधर थाने महानगर पालिका में डाले हैं। हाँ। और अपना RTO को दिए, जी ट्रैफिक विभाग दिया। को, मुमरा को दिए, वातुक को, हाँ। और एक म्युनिसिपालिटी के गोसावी साहब को दिए, अच्छा, और प्रभात समिति में भी डाले। मेरे पास सबकी ओसी है, 1.5 महीने पहले की, 1 महीने पहले की, वो भी मैं आपको बता दूंगा इस चीज में। पर अभी तक नतीजा कुछ नहीं निकला है, कोई ना response 2000 नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। 2015 में भी यही था और आज भी 2020 में भी ये, अभी तो कोरोना की महामारी ठीक है, चल रही है। ठीक है। हनीफ भाई, राजू भाई, तमाम लोगों से मेरी एक बात है कि ठीक है, प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रहा है, वो दिखाई भी देता है, समझ में भी आता है। आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं, स्टैंड बना करके नहीं मिल रहे, वहां संख्या निर्धारित नहीं हो रही है, लेकिन एक यूनियन के नाते आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती कि आप अपने ड्राइवर्स को जो है वो इंस्ट्रक्शन करें, उनको एक उस तरीके के दिशा निर्देश दें कि स्टैंड नहीं है फिर भी हर नुक्कड़ पर कितनी तादाद में खड़े रहना है और कैसे खड़े रहना है? जी हाँ, बोलते हैं ना रफीक भाई, बिंदास जी। बोलते हैं हम लोग तो ना। मुमरा स्टेशन से लेके हाँ। कौसा तक जो भी स्टैंड में हमको ज्यादा दिखती है तो चलते फिरते हम लोग भी उनको आवाज देके बोलते हैं कि 3 से 4 रिक्शा का सिर्फ तादाद में खड़े रह जाए और ज्यादातर ट्रैफिक ना करे। हाँ। क्योंकि आज की तारीख में स्टैंड ही बनेगा, 5 रिक्शा खड़ी रहेंगी वहाँ पे, तो ट्रैफिक वाले आके साहब फोटो खींच के जाएंगे और हमें ऑनलाइन फाइन मारते हैं। अभी तो ई चालान जब से हुआ है तो हर रिक्शा वाला परेशान है, और ऐसी कोरोना की महामारी में तो हर कोई परेशान है रफीक भाई। और हम सब ये सबको बोलते ही रहते हैं, सब रिक्शा वालों को, कि इतना है। और यहाँ अभी फिलहाल में हम लोग ने हाल ही के दिन में 10-15 दिन पहले ही स्टैंड के बारे में भी लेटर डाला है, उसकी भी ओसी है मेरे पास, मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। उस पे फुल एपिसोड पे जी। अपन बात करेंगे जी, इंशाल्लाह, जी। एक अलग से उसके ऊपर अपन ये जी, जी। करेंगे। अमीन भाई, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे आप? मेरा कहने का मतलब कि हमारे यहाँ पे ना 9 स्टैंड है यहाँ पे अच्छा, ऑलरेडी मंजूर है? मंजूर है, और जो आपके बैनर भी लगा हुआ था। हाँ। मेरे नहीं, हमारे पास जो रिकॉर्ड था 9 है इसके बाद।
इसके फोटोग्राफ भी है, हमने पत्र मतलब लेटर वेटर भी दिया था, और शहर विकास के अंदर भी गया था, उन्होंने शायद हमारे को एक लेटर भी दिया कि यहाँ पे ना रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, फिर जैसा रोड वाइडनिंग का काम होगा तो हम आपको बराबर से स्टैंड करके देंगे। अच्छा, ये रोड वाइंडिंग नहीं हो गई कि मतलब ये मुमरा के जो है हाँ। पूरी मतलब रोकथाम का एक बहाना बन गया ये स्टैंड के लिए। रफीक भाई, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, स्टैंड के माध्यम से यहाँ से लेके मिलेनियम तक जाने में कुछ 17 स्टैंड है। यहाँ से मुमरा से स्टेशन से कौसा मिलेनियम तक 16-17 स्टैंड है, और रिटर्न आने में 17 से 18 स्टैंड है। टोटल मिला के 35 स्टैंड है दोनों साइड में जी। सिर्फ मिलेनियम तक ग्लोबल पार्क तक की बात कर रहा हूँ, आगे वाई जंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा अगर आप देखना चाहे तो दहीसर तक जी, बराबर, राइट शील फाटा तक आप जाएंगे तो फिलहाल में आगे कल्याण फाटा जी, तक वो अलग है। टोटल जाने में 26 से 27 ये इंटरसिटी की बात है, बस सिर्फ सिटी मुमरा कौसा की मिलेनियम तक। हाँ जी, ये अलग अलग मुद्दों पर हमारी बातचीत थी। मुमरा कौसा के कई ऑटो रिक्शा यूनियन है, 4 ऑटो रिक्शा यूनियन थी, उनके पदाधिकारियों से सबसे बड़ा मुद्दा था किराया वृद्धि का। 2015 में की गई किराया वृद्धि, हमारा एक पहला एपिसोड आपने देखा न्यूज का, जिसमें हमने ड्राइवरों से बात की, जिन्होंने खुद कहा है कि फिलहाल ये सही वक्त नहीं है। इनमें से भी कुछ पदाधिकारियों ने कहा है कि भाई जो पैसेंजर अभी फिलहाल किराया देता है वो ले, उससे झिकझिक न करे, जिसका बजट जितना है उस हिसाब से करे। हो सकता है कि लोकल ट्रेन शुरू होने तक का और शुरू होने के बाद पूरा कामकाजी वर्ग का जो है कामकाज सुचारू रूप से ठीक होने तक का ये रिक्शा यूनियन जो है इसी तरीके से एक मध्यम भूमिका के तहत चलेगी। ऐसी इनसे आप मुमरा कौसा वासियों की तरफ से हम अपेक्षा करके बात करते हैं, वैसी उम्मीद करके बात करते हैं कि अगर जो साहिब हैसियत है, जिसके पास पैसा है, वो बढ़ा हुआ किराया दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके पास नहीं है वो अगर अभी का तय रूटीन किराया दे रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा फिलहाल इन तमाम ऑटो रिक्शा यूनियंस का कहना है। तो किराया वृद्धि की इन खबरों को लेकर के, इन बातों को लेकर के शहरवासियों को विचलित होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इस पर हम लगातार जो है संपर्क इन तमाम लोगों से बनाए रखेंगे। आगे भी इसके ऊपर बात होगी और सही जो एक निर्णय रहेगा, सही एक फैसले की जो प्रक्रिया रहेगी वो लगा करके, उसको करा करके उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, बशर्ते कि 6 साल का इनका जो आश्वासन है उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करने की जरूरत है। रिक्शा वाले भी जो है 4 महीने 5 महीने घर बैठे हैं, उनके भी अपने हालात खराब है, उनकी भी एक अलग से एक अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक साइड है, उसको भी जानना और देखना इसके साथ जरूरी है। ये इसमें एक खुलासा है कि ये जो कार्ड बांटा गया था, इस पे किसी यूनियन का जिक्र नहीं है, किसी यूनियन पदाधिकारी के साइन स्टैंप नहीं है। तो अब कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन ने यह ऐलान किया है कि हम हमारे स्टैंप लगा करके, हमारी यूनियन का नाम लिस्ट पर लिख करके इसको हम ड्राइवरों को वितरित करेंगे और उसमें पदाधिकारी के भी नंबर रहेंगे। तो इस तरीके से ये एक नया डेवलपमेंट है रिक्शा किराया वृद्धि मुमरा कौसा में जो होने जा रही है उसको लेकर के। बहरहाल उसके बावजूद तमाम यूनियनों से, उनके पदाधिकारियों से, तमाम शहरवासियों की तरफ से हम ये आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी एक विनती रहेगी। मुमरा कौसा में 70% लोग जो है वो बाहर जाकर के लगभग कमा करके आते हैं, जिसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की तादाद ज्यादा है। तो आप थोड़ा सा जो है इस पर गौर करें और ये जो टाइमिंग है इसको और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो कैसे क्या चल रहा है मुमरा कौसा में रिक्शा किराए को लेकर के, उसके ऊपर ये और जानकारी देने वाली थी आज की हमारी दूसरी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।